जी हाँ, हमारे साथ हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन सारे मंत्रालयों के प्रभारी। और सर, आपके पास इतने मंत्रालय हैं तो मेरे पास आपको पूछने के लिए और बात करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत मैं उसी से करूँगा जो इस वक्त देश में कहते हैं कि डेटा इज़ न्यू ऑयल। एक बार शायद हमारी ज़िंदगी हर रोज़ खाए पिए बगैर चल जाए, उपवास कर ले, लेकिन डेटा के बगैर चलती नहीं। और डेटा के मामले में आपकी सरकार 5G रोल आउट करने जा रही है। ऑन अ लाइटर नोट, सब लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं 5G रोल आउट से। उम्मीद इस बात की है कि 5G रोल आउट होने पर कम से कम 2G, 3G और 4G तो अच्छा चलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आम कंज्यूमर्स की ज़िंदगी आसान होगी, अनुभव बेहतर होगा, और क्या 5G रोल आउट के बाद एक सस्ता और बेहतर डेटा, एक बढ़िया एक्सपीरियंस आम कंज्यूमर्स को मिलेगा सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वापस यूपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है। ऐसे ऐसे विषय आप लेके आते हो और ओपनिंग भी ऐसी बॉल फेंकते हो कि बस। तो आपने जो विषय उठाया, देखिए, अगर हम 8 साल पहले की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 2G का नाम लेते तो कुछ और ही याद आता था। लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो सब चीज़ें ध्यान में आती थी। पिछले 8 वर्षों में देश ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टेलीकॉम सेक्टर को एक डाइंग सेक्टर से निकाल के आज एक स्टेबल ऐसा सेक्टर बनाया जिस सेक्टर से देश के कोने कोने में डिजिटल सर्विसेज पहुंचाई जा रही है। डिजिटल इंडिया जब लॉन्च किया था 2015 में, तब हमारे ऑपोजिशन ने जिस तरह से मजाक बनाई थी, आज देखिए भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अपना 4G हो, चाहे अपना UPI का पेमेंट हो, चाहे अपने जो पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं उनका व्यवहार हो, देश में तो बदलाव आया ही आया है। सारी दुनिया आज उन एग्जाम्पल्स को देख रही है कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में एक ऐसी पार्टनरशिप बन सकती है जिसमें एक साधारण मनुष्य को, साधारण मानवी को ऐसी फैसिलिटी मिले जो विश्व स्तरीय फैसिलिटी हो। ये एक ऐसी पैराडाइम शिफ्ट है जो हम सबको आज हमारे सामने है। 5G रोल आउट, अगले महीने ऑक्शन होने वाले हैं, कब तक उम्मीद करें कि देश 5G एक्सपीरियंस कर पाएगा? 5G का कैबिनेट ने अप्रूवल किया था कुछ ही दिनों पहले, तुरंत उसके अगले ही दिन ऑक्शन का नोटिस हुआ। पिछले 20 तारीख को प्री बिड कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और 26 जुलाई के आसपास, 26 या 27 जुलाई को इसका ऑक्शन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मतलब ऑक्शन, फिजिकल ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही दिनों में ऑक्शन कंप्लीट करके प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा सुचारू प्रोसेस है, उसके तुरंत बाद में रोल आउट स्टार्ट होगा। मुझे लगता है इस वर्ष के अंत तक देश के कई शहरों में और टाउन्स में हम 5G का प्रभाव देख सकेंगे। आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां बहुत पैसा बनाती दिख नहीं रही है, और ऐसे में अगर वो पैसा नहीं बनाएगी तो कंज्यूमर्स को सर्विसेज कैसे देंगी? दूसरी ओर दुनिया भर में सबसे सस्ता डेटा हिंदुस्तान में है। कैसे आप बैलेंस करेंगे कि लोगों को अच्छी सर्विसेज मिले, अच्छा अनुभव मिले, और साथ ही साथ उनका जेब का भार भी ना बढ़े? क्योंकि अभी लोगों को लग यही रहा है कि हम बातें बड़ी टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, लेकिन जो अभी है उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। टेलीकॉम बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इसमें लगातार आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। नए टावर लगाने, नए BTS लगाने, पावर सप्लाई, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना टावर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इट्स हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री स्टेबल प्लेटफॉर्म पे रहे, इंडस्ट्री के पास ग्रो करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल अवेलेबल हो। तो पिछले सितंबर में जो रिफॉर्म किए गए, उस रिफॉर्म से इंडस्ट्री, एक तरीके से स्टेबिलिटी इंडस्ट्री की बढ़ी है। आपका जो प्रश्न है कि कंज्यूमर्स के लिए क्या है, अगर इंडस्ट्री सुदृढ़ रहती है, इंडस्ट्री स्ट्रांग रहती है, सेक्टर स्ट्रांग रहता है, तो इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट आता है तो कंज्यूमर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन, बेटर एक्सपीरियंस बनता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर एक स्ट्रांग सेक्टर बने। देखिए, दुनिया में
मोबाइल से डेटा का कंजम्पशन का एवरेज करीब 11.6 या 11.7 GB पर मंथ है। भारत में 18 GB पर मंथ उसका आज एवरेज कंजम्पशन है। ये संभव इसीलिए हो पाया कि भारत ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे आज डेटा प्रैक्टिकली एक लोएस्ट कॉस्ट है दुनिया भर में। वॉइस प्रैक्टिकली फ्री है जी। और जो एक्सपेंस है, अमेजिंग एक्सपेंस, 6-6.5 लाख के आसपास BTS होते थे 2014 में। आज करीब 25 लाख के आसपास देश भर में BTS है। आप सोचिए 4 गुना जो प्रोग्रेस हुई है, सब जगह 4 गुना के आसपास जो प्रसार हुआ है, दैट्स अमेजिंगली ह्यूज एक्सटेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज। इस तरह के एक्सपेंशन में कई बार और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। और विशेषकर जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसके लिए अभी हम बहुत जल्दी एक सैचुरेशन स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें जो भी गांव आज तक भी अनकवर्ड है, उस गांव तक हम कवरेज पहुंचाएं और साथ ही साथ जितना हो सके फाइब्राइजेशन और टावर्स का, जिससे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव हो। मंत्री जी, जैसा आपने कहा कि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, लंबे समय तक निवेश रखना पड़ता है। शुरुआत में किसी बिजनेस में जब प्राइवेट सेक्टर ना आए तब सरकार उसमें निवेश करे, समझ में आता है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त आ चुका है जब सरकार को, सरकारी कंपनियों को टेलीकॉम सेक्टर से पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि उनका मार्केट शेयर पूरा खत्म हो जाए या फिर वो भारी भरकम नुकसान करें? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारी पॉलिसी एकदम क्लियर है जी कि टेलीकॉम एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर में नेशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एंगल है जिसमें प्योरली मार्केट फोर्सेस पे इस सेक्टर को नहीं छोड़ सकते। एक स्टेबलाइजिंग फोर्स इसमें लाना ज़रूरी है। इसीलिए BSNL को 2019 में एक तरीके से रीस्ट्रक्चर किया गया, जिससे BSNL आज आपको सबको जान के खुशी होगी, अभी BSNL ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया है कई वर्षों के बाद में। पिछले वर्ष BSNL ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कहते हैं EBITDA पॉजिटिव पोजीशन में आया है। अब इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और इस बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया जाए, BSNL की सर्विसेज में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमारा स्पष्ट मत है, स्पष्ट पॉलिसी है सरकार की कि BSNL एक ऐसी संस्था है जो पब्लिक सेक्टर में रहेगी और इसको हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह इसका उपयोग रहेगा मार्केट में। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।